ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखः, अर्थात ऊपर की ओर जड़ नीचे शाखाएं। एषो अश्वत्थः सनातनः, अर्थात ऐसा है सनातन अश्वत्थ। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, अर्थात वह ही शुद्ध है, वह ब्रह्म है। तदेवामृतम उच्यते, अर्थात उसको ही अमृत कहते हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, अर्थात उसमें सभी लोक आश्रित हैं। तदु नात्येति कश्चन, अर्थात उससे परे नहीं है कुछ भी। एतद्वैतत्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर अब यम नचिकेता से कहते हैं कि ऊपर की ओर जड़ें और नीचे की ओर शाखाओं वाला ऐसा है ये सनातन अश्वत्थ का वृक्ष। अश्वत्थ का वृक्ष अर्थात जो पीपल का वृक्ष होता है उसको अश्वत्थ बोला गया। और आगे वो कहते हैं कि वह ही शुद्ध है, वह ही ब्रह्म है, उसको ही अमृत कहते हैं और उसमें ही सभी लोग आश्रित हैं। उससे परे नहीं है कुछ भी। और यह ही है वह जो कि आनंद का स्रोत है, या जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, या जो कि सबका स्रोत है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये एक रूपक है वास्तव में, इसको वैसे मत लीजिए कि अश्वत्थ का वृक्ष वास्तव में वो है, कि पीपल का वृक्ष वास्तव में। ये तो रूपक है, यहाँ पे रूपक के द्वारा बता रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए कि इस संसार में कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये जो सभी लोग हैं, ये इनमें एक ज्ञान की शक्ति तो है कि ये जान सकते हैं, इनमें एक चित्त शक्ति है कि ये अस्तित्व में है, और इनमें जो है एक आनंद की शक्ति है कि ये प्रेम कर सकते हैं। तो इन सभी में ये शक्ति है। तो ये जो सभी हैं, ये आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि किसी वृक्ष के पत्तों के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं। जैसे गीता में बोला गया है कि वेदों की जो ऋचाएँ हैं वह ये पत्ते हैं, तो आप इनको जो है पत्तों के रूप में समझ सकते हैं। तो ये जो हम सभी लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ये वास्तव में आप सोच सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो पत्ते हैं। और ये जो पत्ते हैं इनको आप देखें तो ये किसी एक शाखा से जुड़े हुए होंगे। तो वो शाखा आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र है या कोई धार्मिक संप्रदाय है, उससे जुड़े हुए हैं, तो वो एक शाखा हो गई। अभी जो शाखा है ये, और यदि आप ऊपर देखें तो एक तने में आके की जुड़ेगी। तो तने को आप सोच सकते हैं कि जो मूल जो सत्य होते हैं हमारे, कि जैसा आप अपने साथ में व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ में कीजिए। या आप ये सोच सकते हैं कि हम सबसे प्रेम करें, या हम चोरी ना करें, डाका ना, इस प्रकार का जो मूल है तो वह धर्म हो गया। तो उसको आप धर्म बोल सकते हैं कि वो जो है धर्म है वो, कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो धर्म से ही जो है ये अलग अलग संप्रदायों की शाखाएं निकलती हैं। और फिर ये जो धर्म है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो ये सत्य से उत्पन्न हो रहा है, जो परम सत्य है। तो वह ही वास्तव में जड़ बोल सकते हैं आप। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी जीव जो हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो ऊपर उस परम सत्य से जुड़े हुए हैं। ये एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण ऐसे भी हो सकता है कि देखिए, आप इस संसार को अनुभव करते हैं, ये संसार जो आप अनुभव कर रहे हैं ये जो है अलग अलग प्रकार के पत्ते हो गए या वृक्ष के हो गए। फिर वह ही जो हैं, आप पीछे देखें तो किसी एक प्रकार, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ जो होती हैं वह एक स्पीशीज़ से निकल के आती हैं, और फिर वो जो है वो पीछे से और आ रहे हैं, तो वहाँ से जीवन का आरंभ हो रहा है। तो आप इसको भी ऐसे ही देख सकते हैं कि कैसे पत्ते जो हैं जीवन के स्रोत में चले जाते हैं। या आप ऐसे ही प्राण में सोच सकते हैं कि कैसे प्राण में चले जाते हैं वे सारे के सारे, कि सभी जीव जो हैं उनमें वास्तव में प्राण है। वो प्राण ही जो है फिर विभाजित होकर के अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में उत्पन्न हुआ, फिर वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ अस्तित्व में है उसका यदि आप स्रोत ढूंढें पीछे, तो ऐसे चलते चलते आप किसी एकत्व में ही उसके स्रोत को पहुंचा देंगे।
या आप अपने विचारों को देखिए तो आपके विचार भी ऐसे हैं कि विचार उत्पन्न हुए, अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं जो अलग अलग प्रकार की वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ जो हैं वह एक वृत्ति से उत्पन्न हुआ है, एक वृत्ति अहम वृत्ति से उत्पन्न हुआ है, और वह अहम वृत्ति जो है उसका स्रोत कहाँ पे है, तो वह उसकी जड़ हो गई अहम वृत्ति, शाखा हो गई अहम वृत्ति के भीतर जो भी हमारे कामना, क्रोध, लोभ, करुणा, दया, ये सारी जो है उसमें जो है और वृत्तियाँ होगी, और उससे अलग फिर जो है अलग और वृत्तियों को जोड़ बन करके जो है एक व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ। तो आप इस प्रकार से भी यदि आप देखें तो पीछे जो है वह एक ही में समाहित हो जाता है। तो जो कुछ भी यहाँ पे अनुभव में है वो यदि आप देखें तो वैसे भले ही उसमें विविधता हमें प्रतीत हो, किंतु अंततः जो है वह एक में ही समाहित हो जाता है, और वह ही जो है जड़ है उसकी, और नीचे जो है उसकी शाखाएं हैं जो कि हमें यहाँ पे प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस संसार में एकत्व है, एक ही है जो कि अलग अलग रूपों में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो जब हम इस प्रकार से समझते हैं तो हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो सनातन वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष, वह वास्तव में ये अस्तित्व का वृक्ष है, और इस अस्तित्व में जो इसके अलग अलग पहलू हैं वह सब जो हैं शाखाएं हैं जो कि यहाँ पर हमें प्रतीत होती हैं। और ये जो एकत्व है जिससे कि ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह ही ब्रह्म है, और वह शुद्ध है, उसमें कोई मल नहीं है, उसमें वह शुद्ध है, और वह ही वास्तव में अमृत है। अर्थात जो बोला कि अनित्य में जो नित्य है, या जो चेतन में जो चेतना है, या जो नष्ट होने वाले में जो अनष्ट होने वाला है, अव्यय है, व्यय में जो अव्यय है, वह जो है वह यह ही है। तो ये जो जड़ है, जो जिस जड़ में से सभी शाखाएं निकल के आ रही हैं, तो आप इस वृक्ष को यदि काट भी दें, जैसे अश्वत्थ का वृक्ष होता है, आप यदि उसे काट भी दें तो परंतु उसकी जड़ को यदि आप ना निकालें तो पुनः जो है वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक जो रूप था वह नष्ट होने पर भी जो उसमें वो है जो कि नष्ट नहीं होता है, वह वहाँ पे है, तो पुनः फिर वह उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे हम हैं, हमारे भीतर यदि कोई जो कामनाएं यदि हम नष्ट ना करें तो शरीर की मृत्यु के पश्चात भी हमारा शरीर पुनः प्रकट हो जाएगा। तो वो वाली ही स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है। और इसी प्रकार से जो संसार है, ये संसार जो है, ईश्वर जो है इस संसार को प्रकट करते हैं, इसे नष्ट कर देते हैं और पुनः उसे प्रकट कर देते हैं। तो वो जो जड़ है उसमें जो नया वृक्ष है उसका जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो संभावना है वह सदा रहती है। तो उस प्रकार से जो है हम इस बहुत ही सुंदर रूपक के द्वारा इस जगत के अस्तित्व को समझ सकते हैं कि जो वो है उसमें ही वास्तव में सभी लोग आश्रित हैं, उसी से ये सब कुछ उत्पन्न होता है, और उससे परे यहाँ पे कुछ है नहीं वास्तव में। और नष्ट होने पर भी, जो संसार के नष्ट होने पर भी पुनः प्रकट हो जाता है, या व्यक्ति के नष्ट होने पर भी वह व्यक्ति पुनः प्रकट हो जाता है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि हम समझें इसको तो हम यहाँ पे इस विचार को समझ सकते हैं कि क्या अश्वत्थ वृक्ष का महत्व है सनातन धर्म में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।